प्रशांत किशोर जो अभी एनडीए और गठबंधन के बीच एक नई पार्टी बनाकर अपनी ज़मीन तलाशने में जुटे हैं। इस चुनाव में उनका क्या हश्र होगा, कितनी सीटें मिलेगी, अर्श पर रहेंगे, फर्श पर रहेंगे, जिस तरह से वो बातें करते हो बात की बात है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर की तरफ से तमाम तरह के दस्तावेजी सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन, कई कागजात और बहुत डिटेल जानकारियों के साथ सम्राट चौधरी से लेकर अशोक चौधरी पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। और हम लोग उस दिन का इंतजार करेंगे जब बीजेपी की तरफ से वो जवाब आएगा और जेडीयू की तरफ से जवाब आएगा, जिनके बारे में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। क्या कहा है उन्होंने सम्राट चौधरी के बारे में आगे, लेकिन एक ट्रेलर छोटा सा अशोक चौधरी के बारे में क्या कहा मैं चाहता हूं वो भी देखें। और अशोक चौधरी का जिक्र बार बार बिहार की राजनीति को जो लोग जानते हैं वो समझते हैं उनकी अहमियत और उनकी हैसियत, क्योंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो चौकड़ी या तिकड़ी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को वही चलाते हैं या उनकी सलाह पर नीतीश कुमार चलते हैं, वो सियासी तिकड़ी या चौकड़ी उसके अहम हिस्सा अशोक चौधरी हैं, जिनकी बेटी संभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी से अभी 2024 में जीतकर सांसद बनी है। तो क्या कहा अशोक चौधरी के बारे में, छोटा सा ट्रेलर पहले वो भी देखिए। के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया दत्त को, मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया।